मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रोड सेफ्टी वीक को ओहदेदारान कामयाब बनाए, सड़क हादसा की रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम और शोर बेदारी जरूरी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर। बोधन रोड, जहां हर चंद दिन बाद हादसे की वजह खूनी सड़क कहलाती है, का जिला कलेक्टर ने किया दौरा और हादसात की रोकथाम, सड़क की तोसी के लिए ओहदेदारान को हिदायतें। दरगाह बड़ा पहाड़ जायरीन के लिए मुश्किलात का अड्डा। रियासती वक्फ बोर्ड व जिला वक्फ बोर्ड ओहदेदारान के लिए आमदनी का जरिया। ओहदेदारान की लूट व मनमानी उरूज पर कौन रोकेगा इन्हें। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने मुतल्लिका अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो ब्लैक स्पॉट की निशानदेही करें, जहां शहर के मज़फ़्फ़ात में सबसे ज़्यादा हादिसात पेश आते हैं, और दोनों अतराफ से तजावुज़ात को हटाने और सड़क की तोसी का काम शुरू करने का हुक्म दिया। जिला कलेक्टर ने किया बोधन रोड का दौरा। कलेक्टर ने सड़क हादसात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो हादसात को रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम करें। शहर के मज़फ़्फ़ात में हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने के लिए कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी और दीगर अहदेदारों ने निजामाबाद शहर के मज़फ़्फ़ात में अक्सर हादसात पेश आने वाले ब्लॉक स्पॉट्स का मुआयना किया। कलेक्टर ने एनएन पैलेस फंक्शन हॉल के बिलमुकाबिल अहम सड़कों का दौरा किया। कलेक्टर ने पुलिस, सड़कों, इमारतों, पंचायत राज, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमे के अहदेदारों से इन मकामात पर ज्यादा हादसात की वजूहात के बारे में तबादला ख्याल किया। खास तौर पर बोधन रोड एनएन पैलेस फंक्शन हॉल में गुज़िश्ता 3 सालों में सड़क हादसात में 19 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने हादसात की शिद्दत पर कुछ तशवीश का इजहार किया। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद के बोधन रोड पर वाक़ एनएन फंक्शन हॉल में पेश आने वाले हादसात रियासत में सबसे ज्यादा अमवात का सबब बनने वाले सड़क हादसात के वाक़यात में 20वें मुकाम पर है। मसले की संगीनी को जहन में रखते हुए उन्होंने अहदेदारों को सड़क हादसात को रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उन्होंने आरएनबी और पुलिस हुकाम को ब्लॉक स्पॉट्स के तौर पर शनाख्त शुदा इलाकों में सड़कों के दोनों अतराफ से तजावुजात हटाने और सड़क की तोसी का काम करने का मशवरा दिया। सड़क की तोसी में रुकावट बनने वाली बिजली के खंभों को फौरी हटाया जाए। कलेक्टर ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो न सिर्फ मालिक भंडार के करीब बल्कि जिला भर की तमाम सड़कों पर ब्लॉक स्पॉट्स के तौर पर शराबशुदा इलाकों में हादसात पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी एहतियात बरते। उन्होंने कहा कि कलवट टकराने और सड़क के नाक़िस तामीर जैसी चीजों को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम किए जाए। ये तजवीज़ किया गया कि हादसात का शिकार इलाकों में मोटरसाइकिल सवारों को चौकस करने के लिए साइन बोर्ड्स लगाए जाए। आरटीसी बस ड्राइवरों और दीगर निजी गाड़ियों के ऑपरेटर्स को ट्रैफिक कवानीन की वाज़ेह समझ फराहम करने के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए जाए ताकि वो सड़क की हिफाजत की मियारात की तामीर करें। ब्लैक स्पॉट्स का मुआयना करने वाले अफसरान की टीम में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली, MVID श्रीनिवास, आरएनबी ऑफिसर प्रवीण, एडर मैनेजर हर्षा और दीगर भी मौजूद थे। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि अवाम को आपका पैसा आपका हक प्रोग्राम से फायदा उठाना चाहिए और कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गैर दावेदार मालियाती असासे हासिल करने के लिए सहूलियात फ्राहम करेगी। एडिशनल कलेक्टर ने आज शहर के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा आपका पैसा आपका हक कैंप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बाद में उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मालियाती शोबे में गैर दावेदार असासों के हल के लिए ये प्रोग्राम आपका पैसा आपका हक के नारे के साथ मुनक़द किया जा रहा। उन्होंने वजाहत की कि लोगों को मौका दिया जा रहा कि वो अपने गैर दावेदार मालियाती असासों जैसे बैंक डिपॉजिट्स, शेयर्स, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी, इंश्योरेंस से हासिल होने वाली रकम वगैरह पर दोबारा दावा करें।
उन्होंने गैर दावेदार मालियाती असासों पर हक रखने वालों को मशवरा दिया कि वो जरूरी सर्टिफिकेट्स के साथ मुतालिका बैंकों और मालियाती इदारों से रुजू करें और अपने फंड्स का दोबारा दावा करें। उन्होंने कहा कि बैंकों में 10 साल से जायद अरसे की गैर दावेदार डिपॉजिट्स की तफसीलात RBI उद्गम वेबसाइट के जरिए आसानी से हासिल की जा सकती है। कांग्रेस हुकूमत, कायदीन और कारकुनान सब अवाम की सहूलतों, फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ। हुकूमत की तमाम स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद कराने कोशा, लेकिन निज़ामाबाद MIM कायदीन ओहदेदारान से इनके चैम्बर में अलग उन्वान पर बात करके मीडिया में अलग बयान जारी करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे। कांग्रेस के तमाम आला कायदीन हर 4 रोज या अंदरून हफ्ता शहर व जिले का दौरा करते हुए तरक्याती कामों को यकीनी बना रहे। इलेक्शन कोड की वजह शादी मुबारक के चेकों की तकसीम में ताखिर हुई। जल्द शादी मुबारक के चेकों की तकसीम और बोधन रोड पर 4 वे लाइन के कामों का आगाज होगा। कांग्रेस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, MIM पर तनकीद। कांग्रेस कायदीन की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस कायदीन अशफाक अहमद खान पापा, सीनियर साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, साबिका कॉर्पोरेटर हारून खान, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद शफी, मीरान व दीगर मौजूद थे। मीडिया से खिताब करते हुए पापा खान ने MIM की जानिब से शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम पर कांग्रेस कायदीन पर ताखिर का इल्जाम और दीगर तरक्याती कामों का MIM सहरा खुद के सर लेने पर शदीद बरहमी जाहिर की और MIM को तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि कांग्रेस ने सिर्फ 2 सालों में बेशुमार तरक्याती स्कीमों से अवाम को सहूलतें फ्राहम की और कांग्रेस आला कायदीन अंदरून हफ्ता 2 बार जिला व शहर का दौरा करते हुए तरक्याती व अवामी सहूलतों के काम अंजाम दे रहे और इलेक्शन कोड की वजह चेकों की तकसीम में ताखिर हुई और जल्द बोधन रोड पर 4 वे लाइन के कामों का आगाज होने का भी इजहार किया और MIM की जानिब से ओहदेदारान के चैम्बर में अलग बात करते हुए मीडिया के सामने दूसरा बयान जारी करते हुए MIM कायदीन अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। MIM की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। MIM के चंद कायदीन जिला सदर और सिटी का सदर के वफद पर मुश्तमिल था, RDO साहब से मुलाकात करके अंदर जो बात हुई वो अलग थी। बाहर निकल के ये तासुर दे रहे थे कि शादी मुबारक लक्ष्मी कल्याणा के चेक्स तैयार है, वह निजामाबाद के 2 बड़े कायदीन की जानिब से वक्त ना दिए जाने पर वो चेक्स की तकसीम नहीं किया जा रहा है। इस तरह का बयान RDO साहब के तासुरात बल्कि उन्होंने ऐसा जाहिर किया। आज इस सिलसिले में मैं अली जनाब मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस साहब, हारून खान साहब और शफी और दीगर रब्बानी और दीगर ने इस खुसूस में RDO साहब से हमने आज मुलाकात की और दरियाफ्त करने पर पता चला तो RDO साहब ने इसकी साफ लफ्जों में तरदीद करते हुए कहा कि वो कल MIM के लोग कल मुझसे रुजू हुए, नुमाइंदगी करे, मैंने रिप्रेजेंटेशन कबूल किया और मैंने उन्हें वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि 17 दिसंबर को पंचायत राज इलेक्शन के कोर्ट खत्म होने के बाद मैं फौरी तौर पर नूडा चेयरमैन इशू होने से मैं रब पैदा करके उनको कह दिया कि अब हम तकसीम कर सकते हैं, आप कायदीन को हम तमाम 2 कायदीन को इतला कर दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि जना ताखिर हो रही है हो रही। एक सिस्टम के तहत हर 6 माह में जो भी अप्लाई करते हर 6 माह में जो होते उनको सैंक्शन होकर चेक दिया जाता, लेकिन MIM की जानिब से ये कहा गया कि इन दोनों कायदीन और MLA साहब के खैर अलग है, इन दोनों कायदीन की जानिब से ताखिर की वजह से चेक तकसीम नहीं हो रहे और उन्होंने साथ में ये भी कहा उनका अपना और मसला है कि लोग उनसे रुजू हो या मत हो, मगर इस किस्म के जो है ना गुमराह कुन बयान से जो है ना आवाम को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, हम साफ लफ्जों में कहना चाह रहे हैं कि सियासत को रहने दीजिए, किसी को इसमें बदनाम ना कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे कायदीन की जानिब से, जबकि हमारे कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर साहब हो, महेश कुमार गौर साहब हो, सुदर्शन रेड्डी साहब हो, हर हफ्ता 10 दिन 4 दिन 6 दिन में शहर निजामाबाद जिले निजामाबाद के दौरे कर रहे हैं और आवाम के जो है तो मुश्किलात से जो ना आगाही हासिल करके उसको हल करने की जो ना भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रहा अरसापल्ली से सहारनपुर तक का 4 लेन की जो 4 लेनर जो रोड का मसला है, हमने इसी साहब से भी विरोध पैदा किया। वहां पर इसी साहब ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, ये रोड की तोसी के लिए पहले सबसे पहले फॉरेस्ट से जो है ना तो परमिशन लेके जो झाड़ा जो है ना उसको काटना है पड़ता है, जो झाड़ पड़ जाते हैं। उनके अलावा पोल्स को हटाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जो है लिखना पड़ेगा, उनका बजट एस्टिमेट लेके उनका बजट देना पड़ेगा। निजामाबाद के शहर के तरफ
4 रोडें तामीर हो रही है। एसपी साहब ने RDPSC साहब ने ये कहा कि उसके लिए 90 लाख रुपए का एस्टीमेट है। हम उस में महेश कुमार गौड़ साहब और शब्बीर अली साहब को इसकी इत्तला देकर वो बजट हम मंगाने की, क्योंकि बजट है 2 करोड़ का, 90 लाख रुपए उसको खाली जो है ना पोल्स बढ़ाने को खर्चा आ रहा है। लिहाजा हमने उन दोनों कायदीन की भी इत्तला दे दी कि वो बजट बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा और उसके जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हम जो है ना दूर करके रोड को हंगामी तौर पर जो है ना तामीर करेंगे। उसके अलावा रोड में ये सड़क में जो खामियां थी, जो गड़े पड़े हुए थे, एक्सीडेंट हुए, उसका जिसको हर एक को अफसोस है, कांग्रेस के कायदीन ने फौरी तौर पर शब्बीर अली साहब से, महेश कुमार गौड़ साहब से रब्त पैदा करके एसपी साहब को इजाजत दी कि वो फौरी पैच वर्क का जो है ना काम करे और वो पैच वर्क का काम अलहमदुलिल्लाह तकमील भी पाया चुका है। अब ये 4 लेन रोड का मसला है, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब में जो है ना तकमील हो जाएगा। और राह शादी मुबारक, लक्ष्मी कल्याण के चेक्स वो भी अपने इन टाइम पे तकसीम हो जाएंगे। उसके लिए किसी किस्म का गुमराहकुन बयान देने की किसी को जरूरत नहीं है, उसमें कोई सियासत खेलने की जरूरत नहीं है। उसमें आप नुमाइंदगी करें, ठीक है, उससे कोई किसी का एतराज नहीं। अंदर ये बोले RDO साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं 17 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया हूँ तो जल्दी जो है कोर्ट खत्म होगा, 18 को तो कोर्ट खत्म हुआ, 19 को जाके जो है ना आप ये बोले कि दोनों कायदे शब्बीर अली साहब या महेश कुमार गौड़ साहब की तरफ से ताखिर हो रही, जो गलत है। ये बिल्कुल गुमराहकुन बयान है जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और आपको ये मशवरा देते हैं कि सियासत में आवाम के फायदे के लिए करो, ना कि किसी को बदनाम करने के लिए करो, ना किसी की जो है ना किसी के जज्बात से खेलो। ये हमारा यही बोलना है, हमारा यही बात है। कौमी रोड सेफ्टी माह जनवरी को कामयाब बनाया जाए। हर जिले में रोड सेफ्टी फोर्स की रजाकार टीमें तश्कील दी जाए। रोड सेफ्टी कमेटियों का इजलास माह के इख्तिताम से पहले मुनक़िद किया जाए। रोड सेफ्टी प्रोग्रामों को मरबूत अंदाज में अंजाम दिया जाए। तलबा और ड्राइवरों के लिए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही सेमिनार्स का इनेकाद किया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर पूनम प्रभाकर ने सड़क हादसात पर काबू पाने के मकसद से जनवरी के महीने में मुनक़िद होने वाले कौमी रोड सेफ्टी महीने की कामयाबी पर जोर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने चीफ सेक्रेटरी के राम किशन राव, स्पेशल CI विकास राज और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एलाराम भर्ती के साथ हफ्ते को सेक्रेटरिएट में जिला कलेक्टरों के साथ कौमी रोड सेफ्टी महीने के दौरान शुरू की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस की। निजामाबाद इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित, एडिशनल DCP बसवा रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता साल 25,934 सड़क हादसा पेश आए, जिसके नतीजे में 7,949 अमवात हुई। ये पता चला है कि ज्यादातर हादसा सड़क के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए लापरवाही से ड्राइविंग की वजह से हुए हैं। वजीर पूनम प्रभाकर ने मशवरा दिया कि हादसात को रोकने और कौमी रोड सेफ्टी महीने के दौरान रोड सेफ्टी के इक़दाम के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए सड़क के कवानीन के बारे में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि रोड सेफ्टी पर इस माह की आखिर तक हर जिले में रोड सेफ्टी कमेटियों के साथ मीटिंग का एहतमाम किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि RNB, ट्रांसपोर्ट, RTC, तालीम, पुलिस, ट्रैफिक और दीगर महकमे के ओहदेदारों को आपस में तालमेल पैदा करना चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि हर जिले में रोड सेफ्टी फोर्स की रजाकार टीमें तश्कील दी जाए और ये टीम ओहदेदारों के साथ तमाम गाँव और स्कूलों में बेदारी पैदा करे। उन्होंने कहा कि इन टीमों को 26 जनवरी को तारीफी असनाद से नवाजा जाए। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ की ताउन से तलबा के निसाब में ट्रैफिक आगाही को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करने वालों और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले हर शख्स को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अजमेर शरीफ उर्स की निस्बत से अकीदत व एहतराम के साथ चादर रवाना। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। बन जाएगी बिगड़ी आज मेरी, ये मुझको यकीन कामिल है। बन जाएगी बिगड़ी आज मेरी, ये मुझको यकीन कामिल है। बस देख लो मुझको एक नजर, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। मांगते हैं खड़े तेरे दर पर, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। ये दिल में तमन्ना लेकर मैं रोज़े पे तुम्हारे आया हूँ। रियासती हुकूमत की जानिब से वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना की। इस मौके पर वुज़रा अजहरुद्दीन, P श्रीनिवास रेड्डी, सरकारी मुशीर शब्बीर अली, V नरेंद्र रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट बलराम नायक, अरकान असम्बली, टिमरेज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी,
तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन अफजल बियापारी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन मौजूद थे। दरगाह बड़ा पहाड़ जो ज़िले की मशहूर व मारूफ दरगाह है, अक़ीदतमंद इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं। ये दरगाह बड़ा पहाड़ वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड अमले के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुकी। हुकूमत को सालाना 5 से 6 करोड़ की दरगाह से आमदनी। ज़िले के वक्फ बोर्ड ओहदेदारान यहाँ के गल्लों से खूब करते हैं अपनी जेबें गर्म, लेकिन ज़ायरीन के लिए सहूलतें सिफर, कचरे के अंबार, गंदगी, लूटमार, ज़ायरीन परेशान। वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ओहदेदारान मस्त मगन। कब तक चलेगा ऐसा? दरगाह बड़ा पहाड़ ज़ायरीन के लिए मुश्किलात, मसाइब और लूटमार का अड्डा बना हुआ है, तो वहीं रियासती वक्फ बोर्ड और जिला वक्फ बोर्ड ओहदेदारान के लिए आमदनी का जरिया और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनता जा रहा। वक्फ बोर्ड ओहदेदारान दरगाह के गले में जमा रकम जो काफी ज्यादा होती है, कितनी वक्फ बोर्ड में जमा कराते हैं और कितनी ओहदेदारान के जेबों में जमा हो रही, इसका किसी को इल्म नहीं और इन्हें रोका जाए तो मुजावरों को बदनाम किया जाता है। ये मुजावरों ने बताया कि गले में रकम जमा है और वक्फ बोर्ड ओहदेदारान गल्ला खोलने के लिए भी आए, लेकिन मीडिया की मौजूदगी का पता चलने पर गल्ला खोलने से गुरेज किया और बंद कमरे में गल्ले खोले जाते हैं और मनमानी रकम बताई जाती है, बकरे फरोख्त कर लिए जाते। चंद रोज बाद दरगाह बड़ा पहाड़ का सालाना उर्स है और दरगाह की रंग व रोगन सजावट के बजाय दरगाह पर कचरे की अंबार, बदबू व ताफुन फैला हुआ है। ऐसा कब तक चलेगा, अवाम का सवाल है। भाई यहाँ पर इतना वक्फ बोर्ड की लापरवाही है। 5 करोड़ 25 लाख में कॉन्ट्रैक्ट होता, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर पब्लिक के लिए रहने के वास्ते इंतज़ाम कुछ भी नहीं है। आते गले खोलते चले आते, फिर उनका स्टाफ ठहरता और गलों को लॉक कर लेते, पैसे जिम्मे डाल लेते और एक के ऊपर एक डाल लेते लोग, मैंने लिया तूने लिया। यहाँ लूटा लौटी बहुत चल रही है यहाँ पर, और कुछ भी अगर झगड़ा भी हुआ तो मुजावरा के ऊपर आ रहा है। यहाँ पर इतना एक है वो लूटा लाठी हो रही है। ये कब खोलते हैं ना वो वक्फ बोर्ड वाले गले? अभी 8 महीने से तो नहीं खोले गले। गले में देखो 5 करोड़ रुपए सालाना जब कॉन्ट्रैक्ट होता, अब गला खोलो इसमें कितने पैसे निकलते देखो आप लोग। ये सबके सामने खोलते गले? नहीं, ये लोग कमरे में अंदर बंद कर लेके गला पूरे थैले में डाल लेके उनका स्टाफ रह के गले खुले थे लॉक करके। यहाँ पुलिस वाले भी रहते ना? फिर पुलिस वाले जो जवानों को बाहर बिठा देते वो लोग। अब जितने भी है थोड़े आधे वो लोग गप कर देते थैले में, थोड़ा जो भी है मीडिया में बता देते हैं। अभी ये कब खोलने वाले हैं गले? आज आने वाले थे, आज नहीं आए वो लोग। कुछ मीडिया वाले आने वाले हैं बोल के उनको मालूम होगा। वो लोग रुके हुए हैं, नीचे रुके हुए, कहाँ रुके हुए नहीं मालूम। बोल के मालूम अभी उन्होंने आए तो आप लोग वहाँ क्या करते फिर? करना क्या, डेवलपमेंट करो बोल के बोल रखा है अपने घर, कुछ भी नहीं। बड़ा पहाड़ में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा साहब। जितने भी टी शर्ट डाले, जो टीना डाले, जो है ये पूरी पब्लिक डाली तो ज़ायरीन जो हजरत की जो मेहमान है वो लोग डाले थे। जो उर्स को जो पूरा इंतज़ाम करते हैं वो कौन करते? ये वक्फ बोर्ड वाले, उनके मेम्बर करते, हम लोग करते हैं। वक्फ बोर्ड वाले हम लोग मुजावर करते गले। वक्फ बोर्ड जो है नीचे खाना खिला देते, हवाली का प्रोडक्ट पड़ देते, चले आते। यहाँ डेवलपमेंट का क्या से नहीं हो रहा? 5 करोड़ 25 लाख रुपए एक्शन होता सालाना। एक चीज़ आज तक वक्फ बोर्ड वाले नहीं डाले। यहाँ पर रखते ये लोग वक्फ बोर्ड वाले, कम से कम हफ्ते में 20-25 बकरे आते। वो से बकरे मर गए बाज़ारों में तो वो लेके आके बताते सीओ साहब को, ये बकरे बेच लेते हैं लोग। उसके अंदर बकरे हैं? अभी इसके अंदर बकरे हैं। हाँ, कम से कम 30-40 बकरे आते हफ्ते में। हाँ, वो क्या करते बकरों को? तो बकरों को एक्शन करते। हाँ, और वक्फ बोर्ड का कुछ भी ये नहीं रहता, लोगो स्टाफ नहीं रहता। वो पैसे किसको देते एक्शन करके? सीओ को इंस्पेक्टर सद्दाम साहब लेते। हाँ, सीओ को बोल के सीओ हर्राज करो बोल के बोलते। हाँ, और हर्राज होता ना कुछ होता, 15,000 10,000 इतने में बिगा साहब लापर बकरे मार के बोल के बोल देते वो लोग। झाड़ू मारने वाला भी आता तो गले में ठहरता, पैसे डाल लेता। और जो मुसाबा है, इमाम साहबा है, वो लोग आगे मस्जिद की लापरवाही करके गले पे ठहर जाते आके पैसे के वास्ते। बकरे आते, बकरे अंदर अंदर बेच लेते वो लोग। ओपन कोई ओपन नहीं है यहाँ पर। अगर तलबा तमाम मज़ामीन के साथ रियाजी में बेहतरीन मुजाहरा करेंगे तो वो ज़िंदगी में आला सतह पर पहुँचेंगे
और तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो दे और अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर इसका अच्छा इस्तेमाल करे। रेंजल मंडल एजुकेशन ऑफिसर के अंजनेलू का बयान। रेंजल मंडल मुस्तफर में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में तेलंगाना मैथमेटिकल फोरम के ज़ेर एहतिमाम मंडल सतह के रियाजी का इम्तिहान मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर के अंजनेलू के जरिए रियाजी की इम्तिहानी पर्चे जारी किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमईओ ने कहा कि तलबा रियाजी का खौफ तर्क करके दिलचस्पी से मशक करे। उन्होंने कहा कि अगर वो मनसूबाबंदी के मुताबिक मुताला करे तो वो तमाम मज़ाबिन में महारत हासिल कर सकते हैं। एमईओ ने बताया कि तेलुगु मीडियम में ताड़ बिलोली के ZPH की अर्चना पहले नंबर पर, नीला ZPH की निकिता दूसरे और माधवी तीसरे नंबर पर है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम में रेंजल मंडल ZPH की गौतमी पहले नंबर पर, ZPH की कृष्णाविनी दूसरे और रेंजल KGBV से धनेश्वरी तीसरे नंबर पर रही। उन्होंने कहा कि इन्हें जिले सतह के लिए मुंतखब किया गया। इस प्रोग्राम में रेंजल मंडल मैथ फोरम के सदर अरुण कुमार, जनरल सेक्रेटरी प्रवीण, PRTU रेंजल मंडल सदर सोमालिंगम गौड, साबिक जनरल सेक्रेटरी किशोर, रियाजी के सीनियर उस्ताद कृष्णा, साई कुमार, जगदीश और तलबा ने हिस्सा लिया। रुद्रुर मंडल मुस्तखर में लायंस क्लब ऑफ रुद्रुर की मेंबर लाइन पार्वती प्रशांत की बेटी की सालगिरह मनाई गई। मंडल के 8 आंगनवाड़ी मराकज में बच्चों में बिस्किट और फल तकसीम किए गए। रुद्रुर मंडल मुस्तखर में लायंस क्लब ऑफ रुद्रुर के मेंबर लाइन पार्वती प्रशांत की बेटी पार्वती विदाश्री की सालगिरह मनाई गई और मंडल सेंटर के 8 आंगनवाड़ी मराकज में बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट और फल तकसीम किए गए। सालगिरह के मौके पर रुद्रुर गाँव के एक उर्दू मीडियम स्कूल में तलबा में प्लेटें तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि वो अपनी सालगिरह तलबा के दरमियान मनाकर बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई खिदमत के मियार को परवान चढ़ाए तो मुस्तकबिल में अच्छे ओहदे हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीलता, लायंस क्लब के सदर, लायंस क्लब के मेंबरान, आंगनवाड़ी असातिज़ा, बच्चों और दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी गांव सदर एस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि कोना समंदर गांव में मुनक़िद हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 2 लोगों को मुअत्तल करने का करारदाद मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कमरपल्ली मंडल के कोना समंदर गांव में कांग्रेस पार्टी कारकुनों की मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में गांव शाख के सदर एस महेंद्र रेड्डी ने मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों ने बल्दियाती सरपंच इंतखाबात में शिकस्त के जिम्मेदारों की निशानदेही पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जी अंजमा नारायणा जो कि कांग्रेस पार्टी में है, उन्होंने कहा कि कारकुनान सरपंच इंतखाबात में पार्टी के खिलाफ काम करने पर के क्रांति कुमार को पार्टी से मुअत्तल करने की खिरारदाद लेकर हाईकमान को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में सी अशोक, भूमैया रेड्डी, जी हनुमानलू, प्रताप रेड्डी, जी श्रीनिवास, बी सतीश, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు కార్యకర్తల మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో 2 గుడిసె అంజమ్మ, కండే క్రాంతి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫోటో వాడుకొని వాళ్ళు వేరే విధంగా ప్రచారం చేసి రింగు గుర్తు, కత్తెర గుర్తు కూడా చెంగల్ అశోక్ అని చెప్పడం జరిగింది. కావున స్వల్ప ఓట్లతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చెంగల్ అశోక్ ఓడిపోవడం జరిగింది. కావున ఈరోజు సమావేశం నిర్వహించి కమ్మర్పల్లి మండల కేంద్రానికి మేము ఒక వినతి పత్రం అందజేశాము. వాళ్ళిద్దరిని ఈ రోజే పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रोड सेफ्टी वीक को ओहदेदारान कामयाब बनाए, सड़क हादसा की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम और शौर बेदारी जरूरी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर। बोधन रोड, जहां हर चंद दिन बाद हादसे की वजह खूनी सड़क कहलाती है, का जिला कलेक्टर ने किया दौरा और हादसात की रोकथाम, सड़क की तोसी के लिए ओहदेदारान को हिदायतें। दरगाह बड़ा पहाड़ जायरीन के लिए मुश्किलात का अड्डा। रियासती वक्फ बोर्ड व जिला वक्फ बोर्ड ओहदेदारान के लिए आमदनी का जरिया। ओहदेदारान की लूट व मनमानी उरूज पर कौन रोकेगा इन्हें।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।